हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में रिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है डोमेन एंड रेंज, कंप्लीमेंट ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तीनों टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आगे बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो किसी भी रिलेशन में x का जो वैल्यू होता है वो डोमेन होता है और y का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है। अगर रिलेशन सेट x टू सेट y फॉर्म किया गया है तो ठीक है, अगर सेट a टू सेट b फॉर्म किया गया है तो सेट a का वैल्यू डोमेन होगा और सेट b का वैल्यू रेंज होगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि x और y दो सेट है, ठीक है, और इनका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन हमने लिखा है। ठीक है, तो सेट x है, इसका रिलेशन सेट y के साथ है, तो सेट x का वैल्यू डोमेन कहलाएगा और सेट y का जो वैल्यू है वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई सेट है, सेट x और सेट y। ठीक है, हमारे पास दो सेट है, सेट x एंड सेट y। सेट x इज देयर एंड सेट y इज देयर। ठीक है, सेट x और y के बीच में रिलेशन दिया गया है R इज सेट ऑफ 1a 2b 3c। ठीक है, और R क्या है? R इज रिलेशन फ्रॉम सेट A, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, सेट B। तो यहाँ पर इसका अगर पूछा जाए डोमेन क्या होगा सर और रेंज क्या होगा सर, तो आप बताओगे कैसे? तो सेट x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। यहाँ पर x y को ही हम लोग लेते हैं क्योंकि ऊपर में x और y सेट को हमने लिखा है फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, तो जो सेट x का वैल्यू है वो रिलेशन में पहले लिखा जाता है और सेट y का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो x का जो वैल्यू है वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x3 है। ठीक है, तो डोमेन इसका हो जाएगा 1 2 3। रेंज की बात की जाएगी तो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड नंबर पे सेकेंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं, तो A, B और C ये सेट Y के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो A, B, C ये इस रिलेशन का डोमेन और रेंज हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो डोमेन और रेंज को और बेहतर तरीके से समझेंगे, उसमें थोड़ा सा ब्रॉड मैनर में डोमेन और रेंज को समझना है। ठीक है, तो रिलेशन में आप बस समझो कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A के जो एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे और सेट B के जो एलिमेंट हैं वो रेंज कहे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये जो है कुछ ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले वाले सेट मतलब x को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो दूसरे वाले सेट मतलब सेट y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू डोमेन और y का वैल्यू रेंज। तो देख लो 1 -3 5 -7 9, 1 -3 -7 5 9, ये हो गया डोमेन और ये हो गया 2 4 6 8 2 2 4 6 8, ये हो गया रेंज। ठीक है, तो ये होता है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो अगर किसी रिलेशन के डोमेन की बात की जाए, द डोमेन of relation R is the set of element in P which are related to some element in Q, or it is the set of all first entries of ordered pair in R. It is denoted by dom R. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो हमने x और y लिया था, यहाँ पे हमने लिया है सेट P और सेट Q। ठीक, P और Q में एक रिलेशन है R, तो रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका फर्स्ट एंट्री होगा डोमेन और सेकेंड एंट्री होगा
रेंज। फर्स्ट एंट्री क्या है, तो फर्स्ट एंट्री है सेट P और सेकेंड एंट्री है सेट Q, ठीक है। तो इसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ एलिमेंट इन P विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन Q, ठीक है। मतलब कि P के सारे वो एलिमेंट जो कि Q के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो डोमेन कहे जाएंगे, ठीक है। रेंज की बात की जाए तो रेंज ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ एलिमेंट इन Q में जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो जो कि P के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होंगे वो रेंज कहे जाएंगे, ठीक है। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर सारे एलिमेंट्स को क्या डोमेन और रेंज नहीं कह सकते, ठीक है। जो रिलेटेड हैं वही डोमेन और रेंज होते हैं, ठीक है। तो सारे सेट ए या सेट बी, सेट पी या सेट क्यू, सेट एक्स या सेट वाई के एलिमेंट को हम डोमेन और रेंज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो रिलेशन में रिलेटेड होंगे वही डोमेन और रेंज कहे जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास है एक सेट ए 1 2 3 4, दूसरा है सेट बी ए बी सी डी, एक रिलेशन गिवन है 1A 1B 1C 2B 2C 2D, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट आएंगे ना, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट आएंगे, ठीक। कितने आएंगे तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेट आएंगे, लेकिन सारे ऑर्डर्ड पेयर को हमें नहीं देखना है। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हीं को देखना है। रिलेशन में देखना है कि सेट ए का कौन सा एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो 1A से रिलेटेड है तो 1 हो गया क्या, ये डोमेन हो गया, ठीक। 2B से रिलेटेड है तो 2 क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही रेंज की अगर बात की जाएगी तो रेंज सेट बी के वैसे सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, ओके। तो यहाँ देखो जो रेंज है वो ए बी सी डी है। देखो यहाँ ए 1 से रिलेटेड है, बी भी सेट ए के एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, सी भी सेट ए के एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, बी हो गया रिपीट कर रहा है, सी, डी 2 से रिलेटेड है। तो ए बी सी डी ये सारे क्या हैं, ये सारे रेंज कहे जाएंगे किसके, तो रिलेशन के, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।